यह महिला जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने शरीर को ध्यान से टटोलने लगती है। वह सिर्फ यह देख रही थी कि कहीं उसके शरीर पर मकड़ियाओं या कीड़े तो नहीं चिपक गए। उसी समय अचानक बहुत सारी मकड़ियां उसकी ओर आने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि ये अंधेरे में रहने वाले जीव तेज रोशनी से बहुत डरते हैं, इसलिए वे सिर्फ गुफाओं के अंदर ही छिपकर रहते हैं। अपने घावों का इलाज करने के बाद एलिस लंगड़ाते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। वह असल में धरती से इस अजीब दुनिया में आ गई एक इंसान है। अगर उसे वापस अपने असली संसार में जाना है तो उसे दूर दिखाई दे रहे काले तूफान के अंदर जाना होगा, लेकिन इस रेगिस्तान से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एलिस एक पत्थर उठाकर रेगिस्तान की तरफ फेंकती है। अचानक अगले ही पल एक विशाल प्राचीन सींग वाला डायनासोर रेत को चीरते हुए बाहर निकल आता है। उसका शरीर इतना बड़ा है कि उसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ समय पहले ही इस राक्षस ने टीम के कई सदस्यों को बेरहमी से मार डाला था। इस खतरनाक राक्षस से बचने के लिए एलिस को राक्षसों से भरे जंगल जैसे रास्तों से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। नीचे पहाड़ के पास उसे एक जगह पानी का स्रोत मिल जाता है, जिससे वह कुछ समय तक अपनी जान बचा सकती है। लेकिन जैसे ही वह पास जाती है उसे तेज घिन महसूस होती है, क्योंकि वह पानी नहीं बल्कि किसी विशाल राक्षस का मल होता है। एलिस मजबूर होकर आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही देर बाद उसे एक लड़का टोनी मिलता है। टोनी की ताकत और लड़ाई की कला काफी जबरदस्त है, लेकिन जब उसका सामना बायो वॉरियर एलिस से होता है तो वह टिक नहीं पाता। एलिस चालाकी से उसे मकड़ी चींटी के घोंसले में फंसा देती है, लेकिन जब टोनी सच में खतरे में पड़ जाता है तो एलिस समय रहते उसकी मदद करती है और उसे बाहर निकाल देती है। बाद में जब एलिस को पता चलता है कि टोनी वही इंसान है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, एलिस अपने बैग से चॉकलेट निकालकर टोनी को देती है। टोनी ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी चॉकलेट नहीं खाई थी, क्योंकि वह कुछ ही सेकंड में पूरी चॉकलेट खत्म कर देता है। यहाँ तक कि खाने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है। उसके बाद वह पानी का जार एलिस को देता है। तभी एलिस को समझ आता है कि एक मजबूत योद्धा भी कभी कभी काफी मासूम और प्यारा लग सकता है। बातचीत के दौरान टोनी बताता है कि वह यहाँ की रेस्क्यू टीम का सदस्य है। यह जगह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर तरफ खतरनाक राक्षस घूमते रहते हैं। कुछ समय पहले वह और उसके साथी रेगिस्तान में शिकार करने आए थे, लेकिन तभी अचानक एक विशाल सींग वाला राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले में टोनी बेहोश हो गया और जब होश आया तो वह अपने साथियों से बिछड़ चुका था। इसके बाद दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उनकी गाड़ियों के काफिले पर हमला हुआ था। एलिस सामने खड़ी गाड़ी की ओर इशारा करके बताती है कि उसके अंदर भारी हथियार रखे हुए हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उस भयानक सींग वाला राक्षस को मारना, क्योंकि अगर वह राक्षस मारा जाता है तो एलिस अपने असली संसार में वापस जा सकेगी और टोनी भी अपने लोगों को ढूंढ पाएगा। दोनों इस योजना पर सहमत हो जाते हैं और तुरंत एक खतरनाक योजना बनाते हैं। टोनी सुझाव देता है कि वे जहर से जहर को मारने की योजना अपनाएंगे, यानी पहले उन्हें एक खतरनाक मकड़ी को मारकर उसके जहरीले दांत हासिल करने होंगे। सब तैयारी करने के बाद एलिस खुद को खतरे में डालते हुए मकड़ी के लिए चारे की तरह खड़ी हो जाती है। वह मकड़ी की गुफा के सामने अकेली खड़ी होकर जोर जोर से गाना गाने लगती है। जैसे ही उसकी तेज आवाज गूंजती है, आसपास अचानक अजीब और डरावनी हलचल होने लगती है और अगले ही पल विशाल मकड़ी गुफा को तोड़कर बाहर निकल आती है। यह देखते ही एलिस तुरंत पहले से लगाए गए जाल की तरफ भागती है, लेकिन यह मकड़ी बेहद ताकतवर होती है। वह लगातार एलिस पर हमला करती रहती है। जब एलिस की जान पर बनाती है, तभी अचानक टोनी किसी देवदूत की तरह वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक विशाल ड्रैगन किलर तलवार होती है। वह पूरी ताकत से उस मकड़ी पर वार करता है। मकड़ी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी खोपड़ी को दो हिस्सों में बांट देता है। इसके बाद टोनी तुरंत मकड़ी के जहरीले डंक को काटकर अलग कर देता है। फिर दोनों रात भर मेहनत करके उस डंक से जहर निकालते हैं और उसे तीर के सिरे पर बांध देते हैं। इस तरह एक बहुत ही खतरनाक जहरीला तीर तैयार हो जाता है। सब तैयारी पूरी होने के बाद टोनी रेत से भरा एक बड़ा ड्रम रेगिस्तान में फेंक देता है, ताकि उसकी आवाज से सींग वाला राक्षस का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों गाड़ियों के काफिले की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वहां टीम के भारी हथियार रखे हुए हैं। लेकिन सींग वाला राक्षस शायद उनकी योजना समझ जाता है। खतरे के उस पल में टोनी अपनी बड़ी तलवार जमीन में गाड़ देता है और खुद को ही राक्षस के लिए चारा बना देता है, ताकि एलिस को हथियार लेने का समय मिल सके। सींग वाला राक्षस पूरी तरह टोनी की तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे ही वह तेजी से टोनी के पास पहुंचता है, एक जोरदार टक्कर में टोनी दूर जा गिरता है, लेकिन टोनी जल्दी से उठ खड़ा होता है। वह तुरंत धनुष उठाकर तीर चढ़ाता है और जैसे ही सींग वाला राक्षस उसकी तरफ बढ़ता है, वह जहरीला तीर पूरी ताकत से छोड़ देता है। तीर हवा को चीरता हुआ सीधे जाकर सींग वाला राक्षस के आंख में लग जाता है। हालांकि तीर निशाने पर लगता है, लेकिन इससे राक्षस और भी गुस्से में आ जाता है। अब ऐसा लगता है कि टोनी की जान किसी भी पल जा सकती है। उसी समय एलिस हथियार निकाल लेती है और राक्षस पर हमला करती है और राक्षस को खत्म कर देता है।